नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जेडीयू के पूर्व संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान किया है कि वो नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। उसका नाम भी ऐलान कर चुके हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि पहले तो हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पार्टी में हिस्सा मांगा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू पार्टी को गिरवी रख दिया है। अब क्या ही हिस्सा मांगे। इसी के साथ साथ उन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया है। इसी पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि ललन सिंह ने शुभकामनाएं देते हुए उपेंद्र कुशवाहा को कहा है कि जब नई पार्टी का गठन कर लिए हैं उसकी ढेरों शुभकामनाएं, लेकिन स्थिरता बना के रखिएगा। कभी इधर तो कभी उधर भागते हुए जो रहते हैं, अब जब नई पार्टी का गठन कर लिए हैं तो स्थिर रहिएगा। इसी के साथ साथ ललन सिंह ने यह भी कहा कि अगर आप राजनीति इतिहास जाकर देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा का, अगर टिटोलेंगे तो आप देखे होंगे कि कहीं भी एक जगह पर उपेंद्र कुशवाहा नहीं टिकते हैं। एनडीए चाहते हैं तो कभी किधर जाते हैं, कभी खुद की पार्टी का गठन करते हैं। और जेडीयू पार्टी से एक भी ना तो कार्यकर्ता उनके साथ शामिल हुआ है और ना ही कोई नेता उनके साथ शामिल है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि जब वो एनडीए से आए थे हमारे पास, जब वो कह रहे थे कि पार्टी में रख लेने के लिए, तब वो एक भी कार्यकर्ता हमारे तैयार नहीं थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर हमने उन्हें पार्टी में रखा था और आज वो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। आगे और किस तरह से लथार रहे हैं ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। कुशवाहा जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उस जगह से वो अपने आप को नीचे उतार ही नहीं पा रहे। वो अपने आप खुद से दिमाग में एक अपने लिए स्थान वो बना चुके और उस स्थान से नीचे नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी आप चले गए हैं, नई पार्टी की घोषणा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। हम सब लोगों की शुभकामना है, आप जाइए। क्योंकि हम लोग जान रहे थे पिछले दिसंबर से जो उनका काम चल रहा था और जो बार बार दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, दिल्ली से पटना आ रहे थे, पटना से दिल्ली जा रहे थे, किससे किससे मिल रहे थे, कहाँ कहाँ खिचड़ी पका रहे थे, सब हम लोग को जानकारी थी। ऐसा नहीं है, एक भी बात छुपता थोड़ी है, एक भी बात छुपता नहीं है। सब बात की जानकारी हम लोग को हो रही थी, तो इसलिए हम लोग जान रहे थे कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो जा रहे थे तो जाइए, इसीलिए हमने कल कहा था कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। निगाह था उनका दिल्ली और पटना की यात्रा पर और निशाना साध रहे थे कि जनता दल यू कमजोर हो रहा है। अरे भैया, जनता दल यू का सदस्यता अभियान चला, 72 लाख सदस्य बने। आप बहुत जनता दल यू को मजबूत करने का दावा करते हैं, खोखला दावा करते हैं। कई गो मेंबर बनवाए थे, उसमें तो थे आप पार्टी में। कितने सदस्यता अभियान में आपका योगदान रहा? नहीं रहा। और एक बात और आपको बता देते कि जब हम लोग को मालूम हुआ कि वो दिल्ली और पटना की यात्रा कर रहे हैं, तो इस बीच जो उनका कुनबा, उस कुनबा के कई महत्वपूर्ण साथी लगातार हम लोगों से आके मिलते रहे और उन्होंने कहा कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते ये किसी जगह नहीं टिकते हैं, अब हम लोग कहीं इनके साथ जाने वाले नहीं हैं। उसी में एक धीरज कुशवाहा जी यहाँ है बगल में, ये भी थे, उनका सब करता धरता ही थे। और भी कई लोग हैं। धीरे धीरे एक दिन सब लोगों को बुलाएंगे, तब आप लोगों से मिलाएंगे कि उनके कुनबे के कितने महत्वपूर्ण लोग आज चले आए वापस। तो यही हम लोगों को बताना था कि वो जाए, पार्टी बना रहे हैं बनाएं, लेकिन जहाँ जाए वहाँ कम से कम कुछ दिन टिके रहे। टिक नहीं सकते। आप पूरा इतिहास निकाल के देखिए, विधायक बने पहली बार, तब से आज तक का उनका इतिहास निकाल के देख लीजिए, वो कहीं नहीं टिके। इसलिए टिकेंगे कहीं नहीं। और उनकी सबसे बड़ा जो उनके व्यक्तित्व का जो खामी है, वो उनका अति महत्वाकांक्षी होना।
कहते हैं कि उनके जो अगल बगल लोग रहते हैं। हम लोग ये सुन रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और नाम तो उन्होंने दिया था कि जनता दल यू के कार्यकर्ता। कौन जनता दल यू का कार्यकर्ता उनकी मीटिंग में गया था? कोई जनता दल यू का कार्यकर्ता उनकी बैठक में नहीं गया था। हाँ, उनका एक कुनबा छोटा सा पहले से भी चलता रहा है, उसी कुनबा के लोग उस मीटिंग में थे, कल भी थे, आज भी थे। और यह भी हम लोगों ने सुना है कि उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। बहुत अच्छी बात है, हम लोगों की शुभकामना है वो पार्टी बनाए, लेकिन जहाँ भी जाएं अस्थिर से रहें, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी का इतिहास है। उपेंद्र कुशवाहा जी पहला टर्म विधायक बने थे। हम सम्मान की बात कर रहे हैं, पहला टर्म विधायक बने थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको फर्स्ट टर्म वाले को विरोधी दल का नेता बनाया। वो उपनेता थे, नेता थे भी नहीं विधायक दल में। नेता का जब चुनाव हो रहा था तो 6 टर्म 7 टर्म वाले विधायक थे उस पार्टी के अंदर। कोई तैयार नहीं थे इनको नेता स्वीकार करने के लिए, तो मुख्यमंत्री जी ने उपनेता को ही विरोधी दल का नेता घोषित करवा दिया, उनको सम्मान मिला। इसलिए कि मुख्यमंत्री जी ने उनको, एक नौजवान थे उस समय, पहली बार विधायक हुए थे, उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, उनको सम्मानित करना चाहते थे। फिर चले गए, बहुत अच्छा बात है, चले गए। फिर वापस आ गए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इच्छा व्यक्त की कि हमको राज्यसभा जाना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा चले जाइए, राज्यसभा चले गए। 3 महीना वहां रहे और राज्यसभा जाने के तीसरे महीने से उन्होंने दल विरोधी काम शुरू कर दिया। फिर चले गए। फिर इस बार 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 आग्रह कर रहे थे, जो हम लोग की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय वशिष्ठ बाबू के यहाँ हर हफ्ते ही जाते थे, ये आग्रह के साथ कि हमको ले लीजिए। फिर मुख्यमंत्री जी ने ले ली। इस पार्टी में एक आदमी उनके पक्ष में नहीं था, ये भी बता देते। इस पार्टी के अंदर जो उनका पुराना इतिहास था, उस पुराने इतिहास को देखते हुए इस पार्टी के जो भी नेता थे, एक नेता इस पक्ष में नहीं थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी में शामिल किया। फिर भी सबके उसको करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपना निर्णय दिया कि हमने फैसला कर लिया वो ज्वाइन करें। सब लोगों ने स्वीकार कर ली, ज्वाइन कर ली। उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका विरोध तो यहाँ तक था कि उनके ज्वाइनिंग में नहीं आए। हम लोगों ने कहा भी कि चलिए, मैंने खुद जाके उनसे कहा राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आप लोग को ज्वाइन कराना है कराइए। लेकिन फिर वो नई पार्टी बना रहे हैं, हम लोग की शुभकामना है, फलिए फूलिए। लेकिन जब आदमी का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अति तीव्र हो जाता है, अति महत्वाकांक्षी जब व्यक्ति हो जाता है तो उसका व्यक्तित्व मिलिन हो जाता है, वो मध्यम हो जाता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अति महत्वाकांक्षा है, यही कारण है उनके आज तक के राजनीतिक इतिहास में। कौन भरोसा करेगा? कोई भरोसा नहीं करेगा। वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी उनको कल देख लीजिएगा कुछ दिन के बाद, आज हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद देख लीजिएगा कि उनका वहाँ क्या होगा। इंडिया से बाहर निकले थे, तो इंडिया से जब बाहर निकले थे तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में गए थे, वहाँ से भी निकल के चले आए, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन बनाए।
बहुजन समाज पार्टी और जो कौन है उनकी ओवैसी जी की पार्टी